नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज खासतौर से बात करेंगे सरसों, लाल मिर्च और धान की। साथ ही जानेंगे जून और जुलाई महीने के दौरान हल्दी, गेहूं और चने के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे ये किस और जा सकता है इन जिन्सों का बाजार भी। और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मंडी खबर में। और आइए अब शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। उठापटक के साथ हुए सरसों के सौदे। राजस्थान की लालसोट मंडी में 384 रुपए लुढ़क की सरसों। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। 8 जुलाई को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सरसों के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। 8 जुलाई को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 7 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,423 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 384 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,039 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 जुलाई को सरसों का भाव था 5,950 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदे 168 रुपए उछलकर 6,118 रुपए पर हुए। इसी तरह मालपुरा मंडी में सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 7 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,300 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 6,325 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 7 जुलाई को सरसों का भाव था 6,260 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,250 रुपए। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में गुरुवार को सरसों का भाव रहा 6,550 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,560 रुपए पर हुए। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। और खासतौर से शिव जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड उपज का अनुमान हम जता रहे हैं, ऐसे में जो बाजार भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आ सकते हैं यहाँ पर? जी, सरसों की बात की जाए तो हमने देखा है कि कुछ दबाव दिखना शुरू हो गया है। खासकर अगर पिछले हफ्ते से बात की जाए तो हमने देखा है कि सरसों की कीमतों में उतार चढ़ाव दिखना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मंडियों की बात करें तो इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव आना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आने वाले समय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यह दबाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। निश्चित रूप से अभी कुछ दिनों तक कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जो तेजी की आप यहाँ उम्मीद जता रहे हैं उसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, मेरे विचार से किसानों को अभी इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहाँ हमने देखा है कि इस बार सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने की संभावना है, बुआई के रकबे में भी बढ़ोतरी दिखाई दी है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़त दिखने की संभावना है। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में एक अच्छी तेजी जो है वो इसमें आ सकती है, ऐसा मानना है शिव जी का। और अगर आपके पास भी भंडारण क्षमता है, अगर आप स्टॉक कर सकते हैं तो थोड़ा इंतजार करेंगे तो और ज्यादा जो मुनाफा है वो आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। अब आइए रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। सीमित दायरे में रहे धान के भाव। छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 1350 रुपए पर बिका धान। और वित्त वर्ष 2021-22 में 5 लाख टन के पार पहुंचा लाल मिर्च का निर्यात। मिर्च की पैदावार में बढ़त अनुमान है। और आइए मंडी खबर में बात करते हैं धान के बाजार की भी। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धान के सौदे सीमित दायरे में नजर आए। कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार भी नजर आया। बात इसकी आवक की जाए तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धान के सौदे सीमित दायरे में रहे। कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 7 जुलाई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1800 रुपए। 8 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1790 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही बस्ती मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 7 जुलाई को धान का भाव था 1540 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1515 रुपए पर आ गया। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 जुलाई को धान 1950 रुपए पर बिकी। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 7 जुलाई को धान का भाव रहा 1350 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1350 रुपए पर बना रहा। पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में गुरुवार को सामान्य धान का भाव था 1940 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में फेरबदल नहीं आया और भाव 1940 रुपए पर बरकरार रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12,96,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। वहीं बात चावल के निर्यात की करें तो इपीडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान करीब 16,72,776 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान बासमती चावल के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल में बासमती चावल का निर्यात 3,18,503 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 3,58,285 टन रहा था। वही बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात घटा है। इपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 3,32,226 टन की कमी देखने को मिली है। साल 2022 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 13,54,273 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 16,86,499 टन का हुआ था। तो ना सिर्फ उत्पादन की हम बात करें या निर्यात के आंकड़े भी देखें शिव जी, ऐसे में जो बाजार की स्थिति है उसमें क्या किस तरह का बदलाव हम देखेंगे या यही स्थिति जो है वो भी आने वाले समय में हमें नजर आएगी? जी, अगर उत्पादन पहलू को देखें तो हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है और आने वाले समय में उत्पादन में और भी बढ़ोतरी का अनुमान है। लेकिन जहां तक अगर हम खपत की बात देखें तो निर्यात में बेशक थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध का थोड़ा प्रभाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर आने वाले समय की बात की जाए
तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक तरफ जहां बासमती चावल के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गैर बासमती चावल के निर्यात में भी आने वाले समय में निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो निर्यात मांग है उसमें एक तेजी की उम्मीद आप जता रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह? देखिए, जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से एक तरफ जहां घरेलू बाजार में तेजी का रुख देखने को मिलेगा कीमतों में, वहीं दूसरी तरफ निर्यात में मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी इसकी हमारी चावल की पहुंच होगी। जी बिल्कुल, तो अच्छी मांग जो है देखिए वो निकल सकती है आने वाले समय में, ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में भी, और इसका फायदा तब किसानों को मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहां भिंडी का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। वहीं सूरत मंडी में भाव रहा 2,875 रुपए क्विंटल। तो हरियाणा की पानीपत मंडी की बात की जाए तो यहां भाव रहा भिंडी का 850 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी, यहां भिंडी का भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे लाल मिर्च, हल्दी और गेहूं के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे लाल मिर्च और हल्दी के बाजार का हाल, लेकिन आइए पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। खासतौर से इन दिनों गेहूं के भाव की अगर चाल की हम बात करें, क्या स्थिति रही और बीते एक महीने के दौरान खासतौर से जो गेहूं का जो भाव है, औसत साप्ताहिक भाव है, वो क्या दर्ज किया गया, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और क्या भाव इसके रहे हैं जून और जुलाई महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में, उस पर उठापटक किस तरह की रही है, क्या ट्रेंड रहा है, ये आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। जून महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान आपको बता दें जो गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव था वो था 2,200 रुपए क्विंटल, आप देख सकते हैं। जबकि तीसरे सप्ताह के दौरान गेहूं के भाव में तेजी आई और भाव 65 रुपए चढ़कर 2,265 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदे और 44 रुपए मजबूत होकर 2,309 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं जुलाई महीने की अगर बात की जाए तो यहां पहले हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 95 रुपए टूटकर 2,214 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जून और जुलाई महीने के दौरान, तो उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में देखिए किस तरह का जो ट्रेंड है वो देखने को मिला है। किस आवक भी क्योंकि यहां रही है। खासतौर से गेहूं के भाव की अगर हम बात करते हैं तो गोंडा मंडी में गेहूं के भाव जो है वो दायरे में नजर आए। एग्मार्क नेट के अनुसार आपको बता देते हैं, आप देख सकते हैं जून महीने के 15 तारीख की अगर बात की जाए तो गोंडा मंडी में गेहूं का भाव आप देख सकते हैं ये रहा करीब 2,020 रुपए क्विंटल। 22 जून की अगर बात की जाए तो यहां किसी भी तरह का जो बदलाव है वो हमें नजर नहीं आया और भाव आप देख सकते हैं 2,020 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। जबकि 30 जून को यहां गेहूं जो है 10 रुपए चढ़कर 2,030 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए 8 जुलाई की, तो आप देख सकते हैं गेहूं के भाव में जो बदलाव है वो यहां नजर नहीं आया, क्योंकि यहां जो भाव फिलहाल आप देख पा रहे हैं 2,030 रुपए जो क्विंटल है ये दर्ज किया गया। जून महीने के मुकाबले अगर जुलाई महीने की हम बात करते हैं तो गेहूं के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। जून महीने के दौरान आपको बता दें गेहूं का जो औसत मासिक भाव था ये था 2,271 रुपए प्रति क्विंटल, आप देख सकते हैं। जबकि जुलाई महीने के भाव भी आप देख पा रहे होंगे, जो यहां पर गेहूं के सौदों में 57 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,214 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। आने वाले दिनों में क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से जून और जुलाई की खासतौर से शिवजी हम बात यहां कर रहे हैं, जुलाई महीने में गिरावट जो है वो देखने को हमें मिल रही है। ऐसे में क्या करना सही होगा किसानों को, और जो बाजार है उसमें क्या स्थिति देख पाएंगे हम?
जी, अगर गेहूं की बात की जाए तो हमने देखा है पिछले दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा इस पे ब्रेक जरूर लगा है। कीमतों में अब उतार चढ़ाव की स्थिति बन गई है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिन ये उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं रहेगी। कुछ दिनों तक बेशक मांग में उतार चढ़ाव के कारण कीमतों पर इसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से गेहूं की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आने वाले समय में भी एक जो अच्छी तेजी है वो हमें नजर आ सकती है। और खासतौर से शिव जी, यानी जो हमारे जो किसान हैं उनके लिहाज से सही है कि अगर तेजी उनको मिलती है तभी बाजार का रुख करें तो उनके लिए बेहतर रह सकता है। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की दामनगर मंडी की, तो यहाँ बैंगन का भाव रहा 2200 रुपए क्विंटल। राजकोट मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2000 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की खन्ना मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाल मिर्च के बाजार की। इस साल लाल मिर्च का निर्यात घटा है। बीते साल के मुकाबले लाल मिर्च का निर्यात करीब 5,57,000 टन का ही हो पाया है। जो निर्यात के आंकड़े हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है। हालांकि घरेलू स्तर पर अगर बात की जाए तो इस साल मिर्च की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2020 और 21 के दौरान आपको बता दें मिर्च की उपज 20 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 2,57,000 टन अधिक है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन के पार पहुंच गया है। भारत विश्व स्तर पर मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत में लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 7,92,000 हेक्टेयर में उगाई जाती है। फसल वर्ष के दौरान अगस्त और सितंबर महीने के दौरान मिर्च की खेती होती है। मार्च और अप्रैल में मिर्च की कटाई हो जाती है। हर साल भारत में उत्पादित लगभग 13 लाख मिलियन टन लाल मिर्च में से 70% मिर्च की खपत घरेलू स्तर पर होती है। वहीं भारत से होने वाले मसालों के निर्यात में साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च की हिस्सेदारी ही 31% से ज्यादा रही है। लाल मिर्च के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान भारत से 5,57,168 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान लाल मिर्च का निर्यात 6,49,815 टन का रहा था। लाल मिर्च और दूसरे मसालों के निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक और हल्दी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान मिर्च की पैदावार 20,92,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान मिर्च की उपज 18,35,000 टन रही थी। तो जाना आपने लाल मिर्च के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। निर्यात में अगर थोड़ी सी कमी है, वहीं उपज का जो हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से इजाफा इसमें हो सकता है। ऐसे में शिव जी आपसे हम जानना चाहेंगे जो आने वाला समय है या इसके भाव की अगर बात की जाए, किस दिशा में आगे बढ़ सकता है इसका बाजार? जी, अगर देखा जाए तो लाल मिर्च में दो बातें हमें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ हाँ, निर्यात में थोड़ा बहुत दबाव जरूर देखने को मिला है और निर्यात में थोड़ी कमी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से सभी मसालों के निर्यात में भी हमने देखा है कि बढ़ोतरी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि बेशक अभी थोड़ी सी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसके निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी तेजी आएगी, तो मुझे लगता है कि बेशक थोड़ा अभी दबाव है इसकी मांग में, लेकिन आने वाले समय में मांग अच्छी निकल कर आएगी और फिर से लाल मिर्ची की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो हम मान सकते हैं किसानों को इंतजार करना यहाँ फायदेमंद साबित हो सकता है।
जी, जहाँ तक किसानों की बात है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल मिर्ची की भंडारण क्षमता अगर अच्छी हो तो वे बेशक वो इंतजार कर सकते हैं। अगर भंडारण क्षमता अच्छी नहीं होगी तो उनको माल बेचना ही पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल भंडारण क्षमता के हिसाब से देखिए, अगर आप इतना सक्षम हैं, अगर आप इंतजार कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, तो अब आपको मुनाफा जो है आने वाले समय में हो सकता है, वरना अभी भी आप बाजार का रुख कर सकते हैं जब आपको बेहतर भाव दिखते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फूलगोभी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की हम बात करें तो यहाँ फूलगोभी का भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 1800 रुपए क्विंटल। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम उधमपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 3000 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात कर लेते हैं हल्दी के बाजार की। इन दिनों हल्दी के भाव की चाल क्या रही है और बीते एक महीने के दौरान हल्दी के औसत साप्ताहिक भाव की अगर बात की जाए उसकी क्या स्थिति रही है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। और जून और जुलाई महीने की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं जो आंकड़े हमारे पास हैं, प्रमुख उपज वाले राज्यों के भाव में जो उठापटक है वो देखने को मिली। जून महीने के दौरान दूसरे सप्ताह के दौरान अगर हल्दी का कुल औसत साप्ताहिक भाव की हम बात करते हैं तो ये 7540 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान आप देख सकते हैं हल्दी के भाव में गिरावट आई और भाव 643 रुपए लुढ़ककर 6897 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। जबकि चौथे सप्ताह की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हल्दी के सौदे यहां 869 रुपए उछलकर 7766 रुपए क्विंटल पर हुए। जबकि जुलाई महीने के दौरान पहले सप्ताह में आप देख सकते हैं जो हल्दी के सौदे हैं उसमें नरमी देखने को मिली और भाव 222 रुपए टूटकर 7544 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं जून और जुलाई महीने के दौरान तमिलनाडु की इरोड मंडी की अगर बात की जाए, क्योंकि यहां खासी आवक देखने को मिली, यहां पर किस तरह का ट्रेंड रहा इस पर आइए हम नजर डाल लेते हैं किस तरह की जो तेजी है वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं अगर 15 जून की हम बात करते हैं तो यहां इरोड मंडी में जो हल्दी का भाव है वो दर्ज किया गया 5934 रुपए क्विंटल। जबकि अगर 22 जून की बात की जाए तो उसके सौदे 137 रुपए मजबूत होकर 6071 रुपए पर हुए। वहीं अगर 30 जून की हम बात करते हैं तो यहां हल्दी 28 रुपए चढ़कर 6099 रुपए पर बिकी। जबकि अगर बात की जाए 8 जुलाई की तो आप देख सकते हैं यहां हल्दी के सौदों में 45 रुपए के जो भाव एक तेजी है वो दर्ज की गई, जिसके बाद भाव रहा 6144 रुपए क्विंटल। वहीं जून महीने के मुकाबले अगर जुलाई महीने की हम बात करते हैं तो हल्दी के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जून महीने के दौरान हल्दी का जो औसत मासिक भाव था ये था 7143 रुपए क्विंटल। वहीं जुलाई महीने के दौरान हल्दी के सौदे जो हैं आप देख सकते हैं 401 रुपए का इसमें उछाल आया और भाव रहा 7544 रुपए क्विंटल। तो एक इजाफा जो है वो यहाँ देखने को मिला है। लेकिन शिव जी के आने वाले समय की अगर बात की जाए, जुलाई महीने की पूरी अगर हम बात करते हैं तो क्या इसी तरह की जो तेजी है वो देखने को मिलेगी हल्दी के बाजार में? जी बिल्कुल। अगर हम पिछले 2 महीने के जो हमने आंकड़े देखे हैं उसमें हमने देखा है कि थोड़ी सी उतार चढ़ाव बिल्कुल निश्चित हुई है, लेकिन जो ट्रेंड है वो भाव ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेजी का होना है। दूसरी तरफ अगर निर्यात मांग की बात की जाए तो वो भी आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हल्दी की कीमतों में मजबूती का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए आने वाले समय की भी अगर बात की जाए तो जो हल्दी का रंग है वो गहराता नजर आएगा, यानी भाव की खासतौर से अगर हम बात करते हैं जो तेजी है वो इसमें नजर आ सकती है। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे चने के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं चने के बाजार की। बीते एक महीने के दौरान चने के औसत साप्ताहिक भाव की अगर बात की जाए उसकी स्थिति क्या रही है और जून और जुलाई महीने के दौरान चने के प्रमुख उपज वाले राज्यों की हम बात करते हैं तो भाव में उठापटक यहाँ जाहिर तौर पर देखने को मिली है। जून महीने के दौरान दूसरे सप्ताह के दौरान अगर चने के कुल औसत साप्ताहिक भाव की हम बात करें तो ये करीब 4,963 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान आप देख सकते हैं चने के भाव में किस तरीके से जो नरमी है वो नजर आई और भाव 90 रुपए लुढ़क कर 4,873 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। जबकि चौथे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान चने के सौदे 59 रुपए मजबूत होकर 4,932 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं जुलाई महीने के पहले सप्ताह के दौरान आप देख सकते हैं चने के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 91 रुपए चढ़कर 5,023 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं जून और जुलाई महीने के दौरान अगर उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की हम बात करें, यहां पर चने की खासी आवक दर्ज की गई और ऐसे में किस तरह का ट्रेंड रहा है जो अगर भाव की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ललितपुर मंडी में चने का जो भाव है हालांकि दायरे में नजर आया। एगमार्क नेट के अनुसार आपको बता दें जून महीने की 15 तारीख में आप देख सकते हैं पहले जो ललितपुर मंडी है चने का भाव रहा 5,230 रुपए क्विंटल। जबकि अगर हम बात करें 22 जून की तो यहां किसी भी तरह का कोई जो उतार चढ़ाव है वो नजर नहीं आया और जो स्थिति है वो लगभग समान यानी 5,230 रुपए क्विंटल ही रही। जबकि 30 जून की अगर बात की जाए तो यहां चने के भाव में हमने देखा कोई बदलाव नहीं हो रहा और स्थिति लगातार वही एक स्थिरता जो है हम कह सकते हैं 5,230 पर यह बरकरार रहा। जबकि 8 जुलाई की अगर बात की जाए तो चने के सौदों में 130 रुपए की एक जो गिरावट है वो यहां नजर आई और भाव 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। यानी गिरावट जो है वो पहले सप्ताह के दौरान देखने को मिली। लेकिन इसके अगर हम औसत मासिक भाव की बात करते हैं वहां क्या स्थिति रही है, जून के मुकाबले जुलाई में चने का जो औसत मासिक भाव है उसमें तेजी दर्ज की गई है। जून महीने के दौरान आप देख सकते हैं चने का जो औसत मासिक भाव है 4,966 रुपए प्रति क्विंटल था। तो वहीं जुलाई महीने के दौरान चने के सौदों में 57 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 5,023 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। तो जो बदलाव है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन किस तरह से जो स्थिति है शिव जी वो नजर आएगी आने वाले समय में? मुझे लगता है कि तेजी का सिलसिला बना रहेगा। आने वाले समय में अच्छी मांग होने के कारण चने की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो एक तेजी जो है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं चने के बाजार में हमें नजर आ सकती है और किसानों के लिए बेहतर स्थिति अगर आपको बाजार में जो स्थिति लगती है उसके अनुसार ही आप बाजार का रुख करें। फिलहाल शिव जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और आइए अब आपको हम जल्दी से बताते हैं हरी मिर्च का जो भाव है वो क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर खासतौर से यहाँ बात की जाए जो देश की अलग अलग मंडी हैं उसमें किस तरीके से जो भाव है वो दर्ज किया गया है हरी मिर्च का वो आपको बता देते हैं। सूरत मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। जबकि हिमाचल की चंबा मंडी भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल। और इसके साथ ही राजस्थान की माफ कीजिए अगर पंजाब की खन्ना मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। और इसके साथ ही राजस्थान की जालौर मंडी यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें आप ये सारी जानकारी जो है अब देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें जिसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर जहां ये सारी जानकारी आप मंडी खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव की जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।